देवों के द्वारा विरचित है, देवों के द्वारा विरचित है, ऋषियों ने विस्तृत किया जिसे, अपने मौलिक अनुशीलन से कवियों ने अमृत किया जिसे, यशवंत शासकों ने दी थी जिसको नूतन परिभाषा है, वह हिंदुस्तान की अलबेली जन जन की हिंदी भाषा है, जन जन की हिंदी भाषा है। सुप्रभात। आज की सभा में उपस्थित परम श्रद्धेय प्राचार्य, उप प्राचार्य महोदय, सभी श्रद्धेय गुरुजन एवं मेरे अभिन्न सहपाठियों, सर्वप्रथम मैं अर्णव अर्जरिया अपने साथियों के साथ इस पुनीत हिंदी दिवस समारोह में आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। वैसे तो भारतीय इतिहास में अनगिनत साहित्यकारों, संतों, समाज सेवियों ने हमारी हिंदी भाषा को अपने विचार, लेखन और शिक्षाओं से परिपूर्ण किया है और आज भी कर रहे हैं। किंतु एक रचनाकार ऐसे हैं जिन्होंने जन जन की भाषा में परंपरा से हटकर अद्भुत कार्य किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न है को सूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न है को सूल। आओ चलते हैं सब एक साथ, कारवा बनाकर करते हैं इस पावन दिन की शुरुआत, घी के दिए जलाकर। जी हाँ, दीप प्रज्वलन से ही अंधेरा दूर होता है, दीप प्रज्वलन से ही हर दिल में खुशी होती है, दीप प्रज्वलन से ही घर गलियारों में उजियारा होता है। अतः मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपया ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए उनकी आराधना करें। है मालिक तेरी दुनिया में है, हमको तेरा ही आसरा। है मालिक तेरी दुनिया में है, हमको तेरा ही आसरा। मन डरता है बुझ जाए ना ये सांसों का छोटा सा दिया। जब आंधी हो हवाएं, सहमी हो सारी दिशाएं, जब दुख की हो घटाएं तो हम जाए कहाँ। है मालिक तेरी दुनिया में है, हमको तेरा ही आसरा। संस्कृत की एक लाडली बेटी है हिंदी, बहनों को साथ लेकर चलती है ये हिंदी। साहित्य का असीम सागर है ये हिंदी। तुलसी, कबीर, मीरा ने इसमें ही लिखा है, कवि सूर के सागर की गागर है ये हिंदी। निश्चय की वंदनीय माँ समान है ये हिंदी। यूं तो देश में कई भाषाएं हैं, पर राष्ट्र के माथे की बिंदी है ये हिंदी। हमारे मुख्य अतिथियों एवं गुरुजनों का स्वागत करने हेतु मैं अपने मित्र कृतिन कुमार धन्ना को आमंत्रित करती हूँ। सुप्रभात। मैं कृतिन कुमार धन्ना आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। कार्यक्रम को गति देते हुए हम स्वागत क्रम की ओर चलते हैं। आज की हमारी इस विशेष सभा में उपस्थित माननीय प्रो वीसी सर, माननीय प्राचार्य महोदया, माननीय उप प्राचार्य महोदय, मुख्य अध्यापिका महोदय, मेरे वरिष्ठ गुरुजन एवं सभी साथियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के सम्मान में मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहती हूँ। पंथ तो सब बतलाते, किंतु कुछ उंगली थाम चलाते हैं। पंथ तो सब बतलाते, किंतु कुछ उंगली थाम चलाते हैं। प्रणपन से जो निज वसुधा पर संस्कृति के पुष्प खिलाते हैं। ऐसे सज्जन है वंदनीय, निज भाषा का सम्मान करें। हिंदी लिखकर, हिंदी कहकर, हिंदीमय हिंदुस्तान करें, हिंदीमय हिंदुस्तान करें। हिंदी भाषा भारतीय जन जन के मानस पटल पर कुछ इस तरह समाई है कि हम कितने भी आधुनिक हो जाएं, परिवर्तित हो जाएं, किंतु नस नस में रची बसी यह सच्चाई, यह भाषाई सुगंध कभी नहीं जा सकती। तो आइए चलते हैं अपनी उसी भाषा की सुगंध की ओर।
हिंदी भाषा की ऐसी सुंदरता का वर्णन करने हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कौशिकी दीदी को। हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी चेतना वाणी का शुभ वरदान है। हिंदी हमारी आत्मा है, भावना का साज है। हिंदी निराला प्रेमचंद की लेखनी का गान है। हिंदी में बच्चन पंत दिनकर का मधुर संगीत है। हिंदी में तुलसी सूर मीरा जायसी की तान है। भारत की स्वतंत्रता के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत होके यह निर्णय लिया कि हिंदी की खड़ी बोली ही भारत की राष्ट्रभाषा होगी। इसके पश्चात सन 1953 से संपूर्ण भारत में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वह स्थान है। दी सीख जिन्होंने धर्म की हमको, तुलसी कबीर संत महान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। बिहारी केशव भूषण जैसे कवियों ने हिंदी अपनाई। हिंदी का महत्व बहुत है, बात ये सबको समझाई। यही है कारण कि इन सब की विश्व में आज पहचान है। संस्कृत से संस्कृति हमारी, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी दिवस के अवसर पर हिंदी की समृद्ध साहित्यिक विरासत का जिक्र न हो, यह तो असंभव सी बात है। हिंदी साहित्य अपनी समृद्ध, वैभवशाली, अप्रतिम रचनाओं के द्वारा सदैव साहित्य प्रेमियों के हृदय में धड़कनों की तरह बसा हुआ है। हिंदी भाषा साहित्य को इतना वैभवशाली बनाने में हमारे महान साहित्यकारों का अमूल्य योगदान रहा है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कुछ प्रमुख साहित्यकारों और उनकी अनमोल कृतियों पर। हिंदी साहित्यकारों का जब भी जिक्र किया जाता है तो सूरदास जी का चित्र आंखों के सामने आ जाता है। बचपन से ही सूरदास जी की रुचि कृष्ण भक्ति में थी। कृष्ण के भक्त होने के कारण उन्हें मदन मोहन नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण भक्ति से ही प्रेरित होकर सूरदास जी ने कई भावपूर्ण रचनाएं लिखी, जैसे सूर सागर, सुरसारवाली, साहित्यिक लहरी आदि। उनकी रचनाओं के कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत हैं। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में वात्सल्य प्रदान भावों का बड़ी तन्मयता से प्रयोग किया है। उन्होंने कृष्ण एवं यशोदा के बीच ममता एवं वात्सल्य का बड़ी मुखरता से मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। इसी का एक उदाहरण इस छंद में प्रस्तुत है। जब गोपियों की शिकायत पर कि कृष्ण उनका माखन चुराकर खा जाता है, माता यशोदा बालक कृष्ण को डांटने लगती हैं, तो कृष्ण अपनी सफाई पेश करते हुए कहते हैं कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं हम अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के इस उपलक्ष्य पर मैं आप सभी के समक्ष हमारी प्रिय लेखिका और साहित्यकार माँ श्वेता देवी का लेखक परिचय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, बांग्ला भाषा की कलम थामे उम्दा साहित्य का सृजन करने वाली महान साहित्यकार और समाज सेविका हैं हमारी प्रिय माँ श्वेता देवी। इन महान साहित्यकार का जन्म 14 जनवरी सन 1926 में ढाका में हुआ, जब वह भारत का ही एक हिस्सा था। इन्होंने एक साहित्यिक परिवार में जन्म लिया, जिसका प्रभाव इनके व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों पर ही दिखाई दिया। इनकी प्रसिद्ध कृतियों में जंगल के दावेदार, जकड़न, मातृछवि, मीलू के लिए आदि अनेक शामिल हैं। धन्यवाद। धन्यवाद अनुष्का त्रिपाठी दीदी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं आप सभी का परिचय हमारे विशेष अतिथि महोदय से करवाना चाहूंगा। नमस्कार साथियों,
मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के निर्देशक एवं बाल पत्रिका देवपुत्र के संपादक और मध्य प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान के एक सुप्रसिद्ध बाल साहित्यकार श्री विकास दुबे जी का हिंदी दिवस पर एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हम आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। तो आइए मित्रों, सुनते हैं उनका संदेश। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, आज नीति श्रीवास्तव जी का दूरभाष पर संदेश मिला था और डीपीएस के बच्चे इस समय हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह मना रहे हैं और हम सब मिलकर के अपनी मातृभाषा को लेकर के कुछ बातचीत कर रहे हैं, कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। बच्चों, आप सबको ध्यान में आता होगा कि यह क्रम प्रतिवर्ष हमारा चलता रहता है। हिंदी दिवस भी हम मनाते हैं, हिंदी सप्ताह मनाते हैं, हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं, हिंदी मास भी मनने लगा, 1 महीने तक कार्यक्रम चलते हैं। क्या हमको कभी इस बात का मन में हीनता बोध होता है क्या कि हम अपनी ही भाषा के लिए 365 दिन में से 1 दिन दिवस मनाना पड़ रहा है? हमारी ये जो भाषा है ये वास्तव में 24 घंटे हम सब की बोलने वाली भाषा है। सामान्यतः भाषा को लेकर के जब भी हम बातचीत करते हैं तो ध्यान में आता है कि मातृभाषा ऐसी चीज़ है जो जैसे हमारे शरीर की नसों में रक्त दौड़ता रहता है। हमको कभी आभास होता है क्या हम सांस ले रहे हैं? सांस लेते समय हमें कभी आभास होता है क्या कि हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं? भाषा ठीक वैसी ही होती है, उसके लिए हमको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। और फिर जब हम मातृभाषा शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमको ये आभास होना चाहिए कि मातृभाषा यानी तो सबसे पहले माँ जैसा विशेषण जिसके साथ जुड़ा है, उस भाषा के साथ हमारा आत्मीयता का, लगाव का कितना संबंध होना चाहिए। बच्चों से मैं निवेदन केवल इतना करना चाहता हूँ कि जीवन में यदि कर सकें तो कुछ संकल्प अवश्य करिए। वो संकल्प ये हो सकते हैं कि हम अपना हस्ताक्षर हमेशा हिंदी में करेंगे, यथाशक्ति यथासंभव हम अपनी बातचीत हिंदी में करेंगे और प्रयास ये करेंगे कि हिंदी भाषा को हमको सप्रयास न बोलना पड़े। इन दिनों में देखता हूँ कि अंग्रेजी जो है वो हमारे मानस पर पूरी तरीके से हावी रहती है और बोलचाल में अंग्रेजी का अत्यधिक उपयोग करना ये कोई बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम करते हैं। मुझे याद आता है अकबर बीरबल के एक हास्य प्रसंग में एक कई भाषाओं का जानकर अकबर के दरबार में पहुंचा और उसने कहा कि कोई पता लगा करके बताए कि मेरी मातृभाषा क्या है। सब लोग फेल हो गए। वो पंजाबी अच्छी बोलता था, तेलुगु, तमिल, उर्दू, हिंदी सब भाषाएं बोलता था। अंततः बीरबल को ये काम सौंपा गया और बीरबल ने ये किया कि रात्रि में, ठंड का समय था, रात्रि में जब वह सोया था जाकर उस पर 1 बाल्टी पानी डाल दिया और वो एकदम से उठा और नींद में से उठ करके उसने जो भाषा बोली, बीरबल ने कहा कि यही इसकी मातृभाषा है। आप सबको भी यही कहना चाहता हूँ कि हम नींद में उठकर जिस भाषा को बोलें वो हमारी मातृभाषा है और मुझे लगता है कि हम अपनी माँ से कभी वाटर नहीं मांगते। धन्यवाद महोदय, आपकी अमूल्य वचन सदैव हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। हिंदी दिवस के इस पावन उत्सव पे प्रत्येक विद्यार्थी बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना चाहता है। फिर भला हमारे नन्हे विद्यार्थी कैसे इस पुनीत कार्य से दूर रहेंगे? तो आइए देखते हैं उनके द्वारा तैयार की गई कुछ मनमोहक प्रस्तुतियों की एक झलक। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी। हिंदी दिवस पे हमने ठाना है, लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हिंदी दिवस पे हमने ठाना है, लोगों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। सोंधी सुगंध, मीठी सी भाषा, गर्व से कहो हिंदी मेरी भाषा। हिंदी प्रेम की है भाषा, यही है इसकी परिभाषा। हिंदी प्रेम की है भाषा, यही है इसकी परिभाषा। धन्यवाद। कुमारी चौहान, हिंदी से हिंदुस्तान है, तभी तो हिंदी हमारी शान है। धन्यवाद। बहुत ही जोशपूर्ण और अद्भुत प्रस्तुति। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं हम अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 को काशी के प्रसिद्ध
वैश्य परिवार में हुआ था। बचपन में ही उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। घर पर ही रहकर उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, उर्दू, फारसी व संस्कृत का अध्ययन किया। 15 नवंबर 1937 को उनका स्वर्गवास हो गया था। उनकी प्रमुख कृतियां हैं स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, तितली आदि। धन्यवाद। धन्यवाद सुधांशु। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है, तो आइए इसी महाकाव्य की कुछ पंक्तियों का आनंद लेते हैं हमारी अगली प्रस्तुति। क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सोने से सपनारी। तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल। आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना हो, तुमको अपनी स्मृत रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा, यह संधि पत्र लिखना होगा। समता सागर ने फिल्मों में अपनी अभिनय की शुरुआत परदेस फिल्म से की और ऐसे ही कई फिल्मों एवं सीरियल्स में लगातार काम करने के पश्चात वर्तमान में ये गुड़िया हमारी सब पर भारी डेली सोप का लेखन एवं उसमें अभिनय भी कर रही हैं। हिंदी दिवस के इस अवसर पर आइए सुनते हैं उनका संदेश हम सबके लिए। ह से हम हैं, ह से हिंदी, हिंदी जान हमारी है, थोड़ी तुम में थोड़ी हम में, हिंदी सबसे प्यारी है। सबसे पहले तो मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने आज के इस पावन दिवस पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया। साथ ही मैं अपनी मातृभाषा हिंदी को शत शत नमन करती हूँ, जिसके माध्यम से मेरी अभिव्यक्ति को सही आयाम मिले। मेरे पिता नवीन सागर लेखक थे और हमारे घर में किताबें ही किताबें थीं। पूरा घर किताबों से भरा हुआ था और तभी से मुझे खेल के मैदानों से ज़्यादा किताबें अपनी ओर आकर्षित करती थीं। मैंने तभी जान लिया था कि अपने आप को व्यक्त करने का, अभिव्यक्त करने का हिंदी से अच्छा माध्यम हो ही नहीं सकता। हिंदी ने मुझे हमेशा बहुत प्रतिष्ठा दिलाई है, फिर वो चाहे अभिनय का क्षेत्र हो या लेखन का। मेरा लिखित जितना भी काम है, चाहे वो NTV पर आने वाला सीरियल गुड़िया हमारी सभी पे भारी हो या जी थिएटर पे आने वाले मेरे लिखित नाटक जाना था रोशनपुरा, गुड़िया की शादी, या मेरी कविताएं, कहानियाँ जो भी हो, या मैंने जो भी अभिनय का काम किया है, इस सब में जो सबसे ज़्यादा सराहा गया वो मेरी भाषा थी। मुझे इतना मान, इतना सम्मान हिंदी ने दिलाया है कि मैं क्या कहूँ। कहते हैं ना कि आपकी जो सृजनात्मकता है उसके माध्यम से ही आप अपने आप से मिल पाते हैं। तो मेरा ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि हिंदी के माध्यम से मैं अपने आप से मिल पाई। तो हिंदी से मेरा जो ये सरोकार है वो मेरे जीवन में हुई सबसे सुंदर घटना है। हिंदी मेरा मान है, मेरी पहचान है, मेरा अभिमान है। हिंदी को नमन, हिंदी को शत शत प्रणाम। आपके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से निश्चित रूप से हमारे सभी विद्यार्थियों को लाभ होगा और वह प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होंगे। अब हमारा कार्यक्रम अपने अंतिम चरण पर आ पहुंचा है। आभार प्रदर्शन हेतु मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथी को। हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम में हम धन्यवाद करना चाहेंगे हिंदी प्रेमी
एवं हिंदी को बढ़ावा देने वाले हमारे प्रो वीसी महोदय का, हमारी प्राचार्य का उनके मार्गदर्शन हेतु, उप प्राचार्य एवं उप प्राचार्य का जो समय समय पर हिंदी में अपनी बात रखते हैं, मुख्य अध्यापिका जी, सभी गुरुजनों, आप सभी साथियों का जिन्होंने हिंदी दिवस के कार्यक्रम में अपना भरपूर योगदान दिया। हम विशेष रूप से आभारी हैं हमारे विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य अतिथि के, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे कार्यक्रम की शोभा में 4 चांद लगाए। पुनः आप सभी का हृदय से आभार एवं धन्यवाद।